Good morning students. Standard 6 Subject Maths Chapter 1 whose name is Knowing the Numbers. हमने आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे एक्सप्लेनेशंस वाले एंड स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट वाले. और नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टिमेट. तो फर्स्ट एस्टिमेट क्या है. हम कोई बड़ा हमने देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स जब कोई बड़ा काम करवाते हैं तो उसमें वो लोग छोटे छोटे जो मनी होती है उसको जैसे कि 841 होता है तो वो लोग 841 नहीं बोलते, वो डायरेक्टली बोलते हैं कि 900. बाकी के 50 वो लोग जाने तो उसे क्या बोलते हैं, राउंड ऑफ करना, मतलब अप्रॉक्सीमेटली या फिर राउंड ऑफ करना. तो पहले हम देखेंगे कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं. तो सी हमारे पास एक ये नंबर है 841. अब हम इसको 841 है तो उसका राउंड ऑफ कैसे करते हैं. तो पीछे हम 1 लेंगे. अब 840 लिखेंगे तो वो राउंड ऑफ इतना ज़्यादा राउंड ऑफ नहीं होगा तो हम इसे अप्रॉक्सीमेट नंबर नहीं बोल सकते. पर हम 841 का 100 तक देखते हैं तो 800 लिखते हैं तो वो जो राउंड ऑफ किया है वो हमने करेक्ट राउंड ऑफ किया है. ठीक है, कि बड़े बड़े कोई भी कैलकुलेशंस होते हैं तो उसमें हमें अगर 100 तक किया है तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है 10 में करने से ज़्यादा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ 9537. तो हम इसका राउंड ऑफ कैसे करेंगे. तो अगर हमने देखा कि 9537 है तो ये अगर इसकी जगह पे 67 होता तो 5 की जगह पे हमने यहाँ 9500 लिखा, उसकी जगह पे क्या आता 9600. मतलब ये कोई भी वैल्यू में अगर 50 से ज़्यादा है तो वो 150 है तो इसको हम 150 रहने देंगे. पर अगर 156 होगा तो हम इसका 200 करेंगे. और अगर 144 होगा तो हम इसका क्या करेंगे 100. मीन्स कि 50 से ज़्यादा होगा तो वो राउंड ऑफ नेक्स्ट मतलब ज़्यादा होगा. अगर कम होगा मतलब 50 से कम होगा तो वो पीछे जाएगा मतलब 100 होगा. सो नेक्स्ट इज 2546. तो यहाँ पे 50 से कितना है कम 46 तो ये 500 हम ऐसे लिख सकते हैं 500 लिखेंगे. ठीक है, अब 256 ये 50 से ज़्यादा हुआ तो ये नेक्स्ट ज़्यादा होगा मतलब जो 200 के बाद क्या आएगा 300 तो 300 राउंड ऑफ होगा. अब यहाँ पे 149 है मतलब 50 से कम हुआ, 50 से कम है तो जो पीछे जो होगा वो होगा तो 100. अब 168 है तो वो 50 से ज़्यादा हुआ तो उसका राउंड ऑफ कितना होगा 200. अब 9870. अब इसका हम राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे 70 है तो 70 50 से ज़्यादा हुआ तो इसका राउंड ऑफ कहाँ तक होगा तो 9900. ओके, अब अगर यहाँ पे है 9446 तो ये जो 46 है वो 50 से कितना हुआ कम हुआ तो इसका राउंड ऑफ कहाँ तक होगा पीछे जाएगा तो 9400. हम अब थोड़ा एग्जांपल देखेंगे कि राउंड ऑफ करने के बाद एस्टिमेट कैसे करेंगे. तो यहाँ पे एस्टिमेट के कुछ एग्जांपल्स हैं. एग्जांपल 5, एस्टिमेट 5290 प्लस 17,986. तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि 17,986 ये ज़्यादा है 5,290 से. ठीक है, अब हम इसका राउंड ऑफ करेंगे 17,986. अब यहाँ पे हम अगर 900 जो 17,986 है तो हम इसका करेंगे 900 नहीं होगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा. ठीक है, 900 के क्या होगा 1000 तो 1800 हुआ इसका राउंड ऑफ. अब यहाँ पे 5290. अब यहाँ पे हम 5 290 होगा, इसकी जगह तो यहाँ पे 300 होगा
पर ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे, हम 500 कर लेंगे, मतलब ये जो है 250 से कम, 500 से कम है। अगर ये 4 डिजिट का कोई नंबर है और उसमें अगर हमें राउंड ऑफ करना है, वो भी 100 तक, तो अगर 500 से कम होगा तो उसका जो आगे है वो 5000 का 5000 होगा। और अगर इसकी जगह पे 500 से ज़्यादा हुआ तो 500 का क्या हो जाएगा, 6000। ओके, सी यहाँ पे 500 से कम है तो क्या रहेगा, 5000। तो इसका प्लस करेंगे 80,000 प्लस 5,000, सो 0 0 0, 8 प्लस 5 13, 3 1 1 प्लस 1 2। अब हम इसका चेक करेंगे कि ये जो हमारा आंसर आया है वो अप्रोक्सीमेट है या नहीं, मतलब जो हमारा एक्चुअल हम इसका अगर आंसर लाते उसका आंसर इससे नज़दीक है या नहीं, तो चेक करेंगे। तो ये जो एक्चुअल वैल्यू है अप्रोक्सीमेशन राउंड ऑफ करने से पहले वो देखेंगे, तो 70,986 प्लस 5,290, उसका जवाब क्या हुआ, 23,276। तो इसका हम राउंड ऑफ करें तो क्या आएगा, 23,000, मतलब आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, उसमें हमको सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब एस्टिमेट 5673 माइनस 436, राउंड ऑफ टू 1100, मतलब अगर इतना है तो राउंड ऑफ टू 1000, और अगर 100 में है तो राउंड ऑफ टू 100। यहाँ पे 5673, अब ये मैंने बोला कि अगर हमें 1000 तक करना है तो जो 100 है 678 वो 500 से ज़्यादा हुआ तो वो 6000 हो जाएगा। तो 6000 हुआ। अब 43 यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम सब्ट्रैक्ट यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे तो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी, ऐसा सोचेंगे। तो यहाँ का 100 तक करेंगे तो 436, उसका राउंड ऑफ कर देंगे तो डायरेक्टली हम 0 ले लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है और अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, तो हम कुछ भी माइनस करने के बजाय इतना कर लेंगे, तो 6000। अब हम चेक करेंगे कि ये आंसर हमारा सही आया है नहीं, तो चेक करेंगे, तो एक्चुअल है उसका सॉल्यूशन लाएंगे, तो 5673 माइनस 436 हमने सब्ट्रैक्ट किया, आंसर क्या आया 5237, जो हमारे आंसर से बहुत डिफरेंट है और उसका जो उसका डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो ये हमारा आंसर गलत है। तो हम देखेंगे कि राउंड ऑफ कैसे करेंगे, तो 5673 उसका राउंड ऑफ क्या होगा 700, क्योंकि ये 6000 लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बोला कि 73 50 से ज़्यादा हुआ, 50 से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा 700, मतलब 5700 माइनस 436, ये 50 से कम है तो 400 का 400 होगा 36। अब हम इसका आंसर लाएंगे 5300, जो हमारे ये जो वैल्यू हमें मिली उससे बिल्कुल मिलता है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। अब हम देखेंगे कि हम प्रोडक्ट में कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं। तो सी 19 इंटू 78, हम इसका आंसर लाएंगे एक्चुअल में, तो क्या होगा 1482। अब हम इसका राउंड ऑफ करते हैं, 19 है वो जो ये 9 है वो 5 से ज़्यादा है तो उसका क्या हो जाएगा 20, और 78 उसका नज़दीक का क्या है 80, तो 80 तक राउंड ऑफ किया। अब इसका आंसर आया है 1600, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जो इससे बहुत नज़दीक है। अब नेक्स्ट है कि 182 इंटू 62, इसका आंसर ये हुआ। अब हम 182 का डायरेक्टली 200 कर लेंगे एंड 62 ये जो 50 से ज़्यादा है इसलिए हम इसका डायरेक्ट 100 कर लेंगे, तो आंसर क्या आया 20,000। पर ये है 20,000, ये हमारे एक्चुअल आंसर से बिल्कुल मैच नहीं आता, उसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो हम राउंड ऑफ कैसे करेंगे, ये हमने जो ये किया ना वो बिल्कुल गलत है और ये भी बिल्कुल गलत है। 182 का राउंड ऑफ हम कहाँ तक करेंगे 180, हम इसको 200 तक नहीं ले जाएंगे। और 62 तो ये 2 है, मतलब ये 5 से कम है, तो 5 से कम है तो ये 6 का 6 ही रहेगा, मतलब 60।
तो इसका आंसर क्या है 10,800, जो हमारे एक्चुअल वैल्यू से बिल्कुल मिलता है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, सो प्रोडक्ट में ऐसे हमें एस्टिमेट करना है, ऐसे राउंड ऑफ करना है। तो हम एग्जांपल देखते हैं कि 578 इंटू 161 बाय यूजिंग जनरल रूल्स, मतलब ये जनरल रूल के यूज से हमें इसका सॉल्यूशन लाना है, अप्रोक्सीमेशन करना है। तो ये 578 इंटू 161, इसका आंसर लाएंगे तो कितना आएगा 93,058। अब इसका राउंड ऑफ करते हैं 578, अब इसका डायरेक्ट 600 कर लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा हम जो ये 78 है वो 80 से नज़दीक है, तो 580 लेंगे इंटू 161, यहाँ पे 1 है जो 5 से कम है, तो 160 का 160 लेंगे। अब इसका प्रोडक्ट किया, आंसर आया 92,800, जो हमारे एक्चुअल आंसर से बिल्कुल नज़दीक है, तो हमारा आंसर करेक्ट है। अब सी, मैंने बोला कि 580 हम यहाँ पे 600 तक नहीं जाएंगे, अगर हमने वहाँ तक लिया होता तो क्या आंसर आता, 578 का क्या होता 600 एंड 161, क्योंकि ये 50 से ज़्यादा है तो क्या हुआ 200। अब इसका आंसर क्या है 1,20,000।